नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस गोल्जी कम्प्लेक्स। गोल्जी कम्प्लेक्स जो है इसके अंदर मेम्ब्रेनस वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि स्टैक्स की फॉर्म्स में प्रेजेंट होती हैं। इनका बेसिक फंक्शन जो होता है वो स्टोरेज करना होता है, मॉडिफिकेशंस करना होता है। इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करना होता है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन वगैरह को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करने के बाद वो उनको गोल्जी ऑपरेटर्स तक जो है वो शिफ्ट कर देता है। गोल्जी कम्प्लेक्स फिर उनकी पैकेजिंग करता है और फिर जहाँ कहीं पर भी बॉडी में उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। गोल्जी कम्प्लेक्स के बारे में आपने दो चीज़ें माइंड में रखनी है कि इसके दो फेस होते हैं, एक को सिस और फॉर्मिंग फेस कहा जाता है, एक को ट्रांस और मैच्योरिंग फेस कहा जाता है। जो इसका फॉर्मिंग फेस होता है वहाँ पर आकर जो है वो प्रोटीन्स लगते हैं और फिर उनकी पैकेजिंग होती है और फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मैच्योरिंग फेस पे, और मैच्योरिंग फेस से वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और सेपरेट होके जहाँ कहीं पर बॉडी में उनकी ज़रूरत होती है उनको वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब जो गोल्जी कम्प्लेक्स है वो उसका काम जो है वो प्रोडक्शन करना नहीं है, वो पॉलीपेप्टाइड्स को प्रोटीन्स की प्रोडक्शन नहीं करता, वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी पैकेजिंग करता है। क्योंकि प्रोडक्शन का काम जो होता है वो बाकी की ऑर्गेनेलीज का होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनकी पैकेजिंग करेगी और पैकेजिंग करके उनको जहाँ कहीं पर उनकी डेस्टिनेशन होगी वहाँ तक उनको पहुँचा देगी। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स की मॉडिफिकेशन ज़रूर करेगा, जैसे कि अगर प्रोटीन्स वगैरह हैं तो उनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स को मिक्स कर देगा तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना देगा। इस तरह से ये मॉडिफिकेशन जो है वो शो करता है। इसके अलावा ये जो सेक्रीट डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह को सेक्रीट करेगा, जैसे कि ग्लैंडुलर सेल्स वगैरह। इसके अलावा इनके अंदर इंटेग्रल पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर, या फिर कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हैं वो सेम चीज़ के नाम हैं, जो फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एज अ रिसेप्टर और एज अ प्रोटीन कैरियर का काम करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल के अंदर ही रहते हैं, जो सेल उनको प्रोड्यूस करता है उसी सेल के अंदर रहते हैं। ऐसी वेसिकल्स को लाइसोसोम्स कहा जाता है। और लाइसोसोम्स का अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है लूजनिंग बॉडीज़। ये ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो कि जब बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है तो इनका काम होता है उस फॉरेन पार्टिकल को ब्रेक डाउन करना, उसको किल कर देना। फॉरेन पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जो कि सेल के आउटसाइड से आता है, जैसे कि अगर बॉडी में कोई पार्टिकल बाहर से एंटर हुआ है तो वो फॉरेन पार्टिकल होगा या फॉरेन मटेरियल होगा। जो भी चीज़ बाहर से आती है उसको फॉरेन कहा जाता है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जो है या फिर एनिमल्स की बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर हो जाता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है और बॉडी में जो लाइसोसोम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इनका फिर काम होता है कि जितने भी जो भी जर्म वगैरह बॉडी के अंदर एंटर हुआ है उस पर अटैक करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम का काम होता है कि जितने भी डिजीज़ सेल होते हैं या फिर सेलुलर कंपोनेंट जो कि पुराने हो गए होते हैं, जो कि अब फंक्शनिंग शो नहीं करते, उनको भी ये ईट अप कर जाते हैं। इसके अलावा जो ओल्ड लाइसोसोम्स होते हैं जो कि इटसेल्फ अब काम ठीक से नहीं करते, ये उनको भी ईट अप कर जाते हैं। इवन इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं कि ये उस सेल को भी ईट अप कर जाते हैं जिस सेल ने इनको बनाया होता है। लाइसोसोम्स जो होते हैं, लाइसोसोमल वेसिकल्स जो होती हैं वो अपने एंजाइम्स को लार्ज मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज़ के अंदर जो है रिलीज़ करती हैं, जिनको फूड वैक्यूल या फिर फैगोसोम्स जो है वो कहा जाता है। यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है गोल्जी कम्प्लेक्स की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसका सिस फेस दिखाया गया है, इसका ट्रांस फेस दिखाया गया है, इसके ऊपर सेक्रेटरी वेसिकल्स दिखाई गई हैं और किस तरह से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं वो भी यहाँ पर शो किया गया है। बी के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के ज़रिए से गोल्जी कम्प्लेक्स की एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की गई है और सेल के अंदर किस तरह से इनकी प्रेजेंट होते हैं वो भी यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की गई है। तो इस तरह से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट अब आ जाती है यहाँ पर
माइटोकॉन्ड्रिया। उससे पहले यहाँ पर लाइसोसोम्स की एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है कि किस तरह से मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो फंक्शनिंग शो होती है। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स दिखाई गई हैं। ये आसपास का सारा जो है ये साइटोप्लाज्म शो किया गया है। ये लाइसोसोम्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जब कभी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो एंटर होता है, लाइसोसोम उसको इनगल्फ करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है ये सारी की सारी ऐसे ही यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इनसे यहाँ पर आके लाइसोसोम बन जाता है। जैसे ही कोई भी पार्टिकल बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन को पार करेगा, यहाँ पर आएगा, लाइसोसोम उसके साथ अटैच होंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको शो की गई है। माइटोकॉन्ड्रिया के अगर बारे में बात किया जाए तो इसको माइटोकॉन्ड्रियन भी कहा जाता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो ऑलमोस्ट सब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। इनका नंबर, साइज़ और शेप जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। कुछ रॉड लाइक शेप के होते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं। सेल के अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी उतने ज़्यादा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो सेल टू सेल जो है वो इनकी अमाउंट जो है वो वेरी करती है। कुछ जो होते हैं वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने एक्टिविटी के लिहाज से कहीं पर स्पेशली लोकलाइज किए गए होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो इन फोल्डिंग्स बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती हैं, जिसको क्रिस्टाई कहा जाता है। क्रिस्टाई जो हैं वो इसका जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती हैं ताकि केमिकल रिएक्शन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी आती है उसको ब्रेक डाउन करके उसको एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। इसके अंदर अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। इसको किसी कमांड की ज़रूरत नहीं होती। जब कभी सेल के अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करके जहाँ कहीं पर बॉडी में या सेल में एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ पर एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है। इनके अंदर जो है वो जीनोम प्रेजेंट होता है और वो जीनोम जो है वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो आपको इसके अंदर से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो ये कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। तो उसमें आप इसका आंसर देंगे कि एक तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है और ये अपनी एनर्जी जो है वो सेल के अंदर खुद बनाती है। सेल के अंदर जितना भी फूड मटेरियल आता है उसको ब्रेक डाउन करके उसको एटीपी की फॉर्म में उसकी एनर्जी को लेके आता है और सेल के लिए जितनी भी एनर्जी है उसको बनाने का काम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। तो सेल को ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है, इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की गई है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के ज़रिए से उसको दिखाया गया है। यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरह से सेल के अंदर वो बेसिकली प्रेजेंट होता है और इसके अलावा किस तरह से इसको अगर सेल से बाहर निकाल के इनलार्ज करके दिखाया जाए तो इसके अंदर क्रिस्टाई होते हैं, मैट्रिक्स होता है, इनर मेम्ब्रेन होते हैं, इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरह से आपने माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शंस हैं उनकी स्टडी करनी है कि बेसिकली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, इसके अंदर क्रिस्टाई क्या चीज़ है, इसका बेसिक फंक्शन क्या चीज़ है, लाइसोसोम्स क्या हैं, लाइसोसोम्स का बेसिक फंक्शन क्या है, लाइसोसोम्स कैसे बनते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स क्या है, गोल्जी कम्प्लेक्स के दो फेसेस कौन कौन से हैं, सिस फेस क्या है, ट्रांस फेस क्या है, गोल्जी कम्प्लेक्स का बेसिक फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने इसमें करनी है।